कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम देखने को मिला, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राकृतिक खेती को लेकर किसानों के साथ सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित कृषि प्रदर्शनी का अवलोकन किया और विभिन्न कृषि उत्पादों व नवाचारों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया और उनका उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम में सीएम योगी ने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि यह भविष्य की जरूरत है और इससे न सिर्फ मिट्टी की सेहत सुधरेगी बल्कि किसानों की आय भी बढ़ेगी। उन्होंने गौ आधारित खेती पर जोर देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस मॉडल से सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने करीब 500 किसानों को सम्मानित किया और कृषि में तकनीक व नवाचार को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके साथ ही उन्होंने पीडब्ल्यूडी और उद्योग विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की भी समीक्षा की। करीब 4 घंटे के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने किसानों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती ही आने वाले समय की सबसे मजबूत कृषि व्यवस्था होगी। क्यों 14 के पहले किसान आत्महत्या कर रहा था? क्योंकि लागत ज्यादा थी और उत्पादन कम होता था और उससे कम पैसा किसान को मिलता था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे पहला काम क्या किया? उन्होंने कहा लागत का मिनिमम 1.5 गुना दाम अन्नदाता किसान को मिले। 1.5 गुना दाम, सारा खर्चा निकल सके उसका, सम विषम परिस्थितियों में वह उस कार्य को आगे बढ़ा सके। ये देने की गारंटी आजाद भारत में किसी ने की है? मोदी जी ने की है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। परिणाम है 2004 से लेकर 2014 के बीच में जिस देश में लाखों किसानों ने आत्महत्या की है, 14 के बाद उसमें विराम लगा। जब पहली बार आपने देखा होगा सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से धरती माता की स्वास्थ्य का परीक्षण शुरू हुआ। प्रधानमंत्री कृषक बीमा योजना के माध्यम से उन अन्नदाता किसानों को फसल की गारंटी की सुरक्षा मिली, आपदा में गारंटी की सुरक्षा मिली। पहली बार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की गारंटी मिली। पहली बार अन्नदाता किसान के लिए प्रोक्योरमेंट के सेंटर स्थापित हुए और पहली बार अन्नदाता किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की घोषणा हुई। न्यूज़ इंडिया 24 से काजल सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट।